नमस्कार। आप लोगों को पता है कि 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अब आने वाला है। हालांकि कब आएगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर 66वीं बीपीएससी के लिए क्या करें और कैसे पढ़ें अभी से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा बीपीएससी क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट में हम आपको आज 66वीं बीपीएससी की एक रणनीति बताना चाह रहे हैं कि कैसे कितना समय क्या पढ़ें। अगर आप एकदम बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो कितना समय क्या चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से स्टार्ट करें, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग गौर से देखिए। 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन, एक बात हमेशा याद रखिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा कि आज पढ़ना शुरू करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। जो जितना जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे वो उतने बेटर कंडीशन में रहेंगे। इसलिए आज से ही भिड़ जाइए 66वीं बीपीएससी के लिए भी। तो देखिए 66वीं बीपीएससी की बात करें, चाहे किसी भी बीपीएससी की बात करें, तो मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना चुका हूं बीपीएससी की रणनीति पे। हम देखिए कहां से शुरू कर रहे हैं, मेंस से। आइए आप मेंस पे। मेंस याद होगा, सिलेबस सब लोगों को पता है। रणनीति में देखिए GS1, GS2 और ऑप्शनल पता है। ये 3 पेपर मेंस में है। मेंस में GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऑप्शनल, यही आपको पढ़ना है। 300 नंबर का होता है, ये आप जानते हैं। 300, 300 और 300, यही 900 हो जाता है। और यही 900 पर सारा खेल है। इस 900 में यदि आप अच्छा अंक ले आए तो कोई कारण नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप कहिएगा पीटी कैसे होगा, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखिए कैसे तैयारी करेंगे आप। जीएस पर हमेशा ध्यान दीजिए, मेंस पर GS1 और GS2। देखिए आपको पता होगा, ये पहले से मैंने बताया है, इसमें क्या क्या होता है, हिस्ट्री और कल्चर पता है, और करेंट अफेयर्स, मैंने लिखा, और मेंटल एबिलिटी। इसी को मेंस में यहां करके आ जाता है DI। मैथ का सेक्शन है, समझिए, मैथ का सेक्शन और DI। वास्तव में यहां तो DI पूछते हैं, लेकिन ये मेंटल एबिलिटी भी है एक तरह से। इसमें अगर आएंगे आप तो क्या आ जाता है, इसमें अगर आएंगे तो यहां पर क्या पूछा जाता है GS पेपर 2 में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक। ठीक है, बस इतने पर ही सारा खेल है। और ऑप्शनल तो ऑप्शनल है। अब देखिए कैसे पढ़ना शुरू करना है। आपने पूछा कि यदि आप जानना चाहते हैं कि शुरुआत कहां से करें, नो डाउट एक ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए 100%। अब समय नहीं है ज्यादा सोचने विचारने का। मैंने पहले भी बता दिया है कैसे ऑप्शनल डिसाइड करें, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। आप ऑप्शनल अगर डिसाइड कर लिए तो ऑप्शनल तो आपको पढ़ना है ही। और GS1 और 2 में एक सेक्शन इसमें से उठाइए, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये जो है ट्रेडिशनल सेक्शन है। और करंट अफेयर्स जो है वो डायनामिक है, वो हमेशा घट रहा है। और दूसरा मैथ, मेंटल एबिलिटी और DI वाला सेक्शन, ये भी एक अलग चीज है। इसको सीख लिए, अगर आप एक बार सीख लिए तो फिर वो जीवन भर आपका हो गया। उसमें आपको करंट अफेयर्स और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और बार बार नहीं। उसको रिवाइज भी आप बहुत कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा। एक बार आपने समझ लिया है इसका कंसेप्ट, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस है, ये वाला, ये 2 भाग में बट गया, एक ट्रेडिशनल और एक करंट अफेयर्स। वही चीज देखिए फिर आपका पीटी में कैसे लिंक हो जाएगा। तो ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो मेरा कहना यह है कि आप यहां से एक सेक्शन उठाइए। अगर ये आप समझ गए तो देखिए आप यहां से कोई एक सेक्शन उठाइए। कैसे पढ़ेंगे, तो कोई एक सेक्शन ले लीजिए, हिस्ट्री ही ले लीजिए, और एक ले लीजिए करंट का सेक्शन, करंट अफेयर्स, और एक ले लीजिए ऑप्शनल। ऐसे पढ़ाई शुरू कीजिए आप। अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब पीटी होगा कब मेंस होगा नहीं पता है, इसलिए आप ऐसे पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए ऐसे आप उदाहरण देके आपको समझाते हैं हम। 24 घंटा में मान लीजिए कि आप 6 घंटा पढ़ते हैं। 6 घंटा भी तो आप पढ़िएगा। अगर 6 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो फिर भूल जाइए कि बीपीएससी भी कभी होगा। फिर जब परीक्षा नजदीक आती है तब 8 से 10 घंटा कर लेते हैं। लेकिन अभी आप कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। 6 घंटे को 3 भाग में बांट दीजिए। देखिए 2 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स। ये मैं काफी सोचने के बाद और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कारण इसका यह है कि आपका जीएस में देखिए 4 घंटे हो गए, और जीएस में यहां देखिए आपका 600 अंक है, ऑप्शनल में 300 अंक है, यहां पर ऑप्शनल हम 2 घंटा दे रहे हैं।
और ये जो 4 घंटा है ये डायरेक्ट यहां से जुड़ जाएगा। कैसे? देखिए, आप यहां पर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, और एक सेक्शन ले लीजिए इकोनॉमी। यही 5 सेक्शन है। मैथ मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन बहुत आसान है, 8 से 10 दिन में आप कवर कर सकते हैं अगर आपका बेसिक ठीक है। मैं वो करवा दूंगा क्लास, 8 से 10 क्लास में आप पूरा मैथ का 10 में 10 सही करके आएंगे, और अगर 10 में कम से कम 8-9 तो सब लोग सही कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो 5 सेक्शन आपको दिख रहा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, यही 5 मुख्य विषय है। इसी 5 को अगर आप पढ़ लिए अच्छे से तो आपका पीटी अब मेंस का जीएस पूरा कंप्लीट हो जाता है। और एक देखिए, दूसरा मैंने करंट अफेयर्स बताया। करंट अफेयर्स में अलग से मैंने 2 घंटे क्यों दिए? इसलिए दिया क्योंकि आप पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं और इंटरनेट से बहुत सारी सामग्रियां लेते हैं। अब आप कहिएगा कि सर इसमें इतना समय क्यों? क्योंकि याद रखिए, ये जो मेंस का जो सेक्शन है, मेंस में हिस्ट्री और मेंटल डीआई को छोड़ दिया जाए तो सारा सेक्शन करंट से जुड़ता है। इसलिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। करंट में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको आप तैयार करेंगे, इसलिए मतलब आप 3 भागों में अपने पढ़ाई को बांटिए। ऑप्शनल पढ़िए 2 घंटे, 2 घंटे करंट पढ़ दीजिए और 2 घंटे में इसमें से कोई एक सेक्शन पहले उठा लीजिए। मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है? इसमें तो सब 5 ही सेक्शन है, 5 इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहां से आप शुरू कीजिए। अब जब आप हिस्ट्री शुरू करेंगे तो आपका ध्यान यहां आ जाएगा। देखिए, यहां से सारा लिंक हो रहा है, यहां पीटी का लिखा हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन की संख्या में लिख दी है। हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 15 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी में 10 क्वेश्चन, पीटी में, बीपीएससी में, बिहार से स्पेशल 20 क्वेश्चन और मिसलेनियस में 5 से 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो नो डाउट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद देखिएगा आप ज्योग्राफी और पॉलिटी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, देखिए ये विषय है, इसलिए इसको अलग से आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, कोई एक सेक्शन ले लीजिए, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें है उसी से शुरू करते हैं। मान लीजिए पॉलिटी में बहुत लोगों को इंटरेस्ट है या हिस्ट्री, तो जब पॉलिटी में आप उठाएंगे पॉलिटी पढ़ना, तो पॉलिटी में कम से कम ले लीजिए कि हमको 15 दिन 20 दिन पॉलिटी पे देना है। लक्ष्मीकांत की किताब उठाए, एनसीईआरटी उठाए। अब लक्ष्मीकांत की किताब जब आप पढ़ना शुरू किए तो बेसिक समझते जाएंगे, तो यहां वाला जो पॉलिटी है ये आपका तैयार होता जाएगा, आपको नहीं पता चल रहा है। ऐसा कभी भूल के मत कीजिए कि पहले पीटी के लिए फैक्ट रखना शुरू कर दिए, नहीं, वो सही तरीका नहीं है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ना शुरू किए, हिस्ट्री में आप जानते हैं यहां भी और यहां भी मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा जोर है, हालांकि यहां पर एंशिएंट और मेडिवल से भी क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न इंडिया ले लिए। मेंस में तो हिस्ट्री का सिलेबस फिर भी लिमिटेड है, तो आप जब इसको पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो यहां भी आपका ये तैयारी शुरू हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू कीजिए आप, उसमें आप मॉडर्न बिहार और मॉडर्न इंडिया में 1857 के बाद पर ज्यादा जोर दीजिएगा, तो यहां पर आप आ जाइएगा। हिस्ट्री जो यहां पर पूछा जा रहा है, और मैंने बताया है बीपीएससी हिस्ट्री मेंस के लिए अलग से क्या, तो ये लिमिटेड सिलेबस है, इसको तो आप कवर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जो है, इस पर 15-15 दिन समय दीजिए, 15 दिन 20 दिन इसको मजबूत बनाने के लिए। ज्योग्राफी में हम 15-20 दिन समय देंगे, और जब इसको स्ट्रांग बनाएंगे तो फिर आपका ये ज्योग्राफी भी तैयार होने लगेगा। हाँ, अब इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और हाँ, ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही होगा अभी, नहीं तो बाद में बहुत कम समय मिलेगा। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पीटी का, और जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा पीटी का, जब पता चल जाएगा आपको एग्जाम होने वाला है, 2 से 3 महीना बचेगा, तब आप ये ऑप्शनल पढ़ना छोड़ दीजिएगा। तब इस ऑप्शनल को पढ़ना छोड़ दीजिएगा। तब तक आप ऑप्शनल को तैयार करिए कि कितना ज्यादा आप ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। कम से कम एक बार पढ़ भी तो लीजिए। एक बार पूरा यदि आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाइएगा तो फिर उसके बाद रिवीजन होगा, और उसको लिखना भी शुरू कीजिए, लिख लिख करके देखिए जैसे ऑप्शन पढ़ा जाता है। और ये वाला सेक्शन में से कोई एक सेक्शन पढ़े उठाइए, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप, 6 घंटे की पढ़ाई है तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे मैंने बांट दिया है। इसमें से कोई एक सेक्शन उठाइए, उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से पढ़ना शुरू कीजिए। आप पीटी मेंस सोचिए ही नहीं, अच्छी जो स्टैंडर्ड किताबें मैंने बताई है वो लीजिए और उसको पढ़िए। और पढ़ेंगे यदि आप तो मेंस का भी कंसेप्ट और यहां पीटी का भी कंसेप्ट आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब नजदीक आ जाएगी परीक्षा तब आप ये ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, तो ये जो पूरा सेक्शन है और ये जो करंट अफेयर्स यही तो पूरा यहां है पीटी में, फिर कुछ बचा ही क्या। अगर आप इसको कंप्लीट कर जाएंगे और करंट अफेयर्स कर जाएंगे तो ये तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, जब पीटी नजदीक आ जाएगा 2-3 महीना, तब पूरा फैक्चुअल पे आप ज्यादा जोर दीजिएगा, तब
आप उसमें से जैसे लूसेंट टाइप की किताब है उसे रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। अभी लूसेंट टाइप की किताब पढ़िएगा तो मजा भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से अच्छा से किसी अच्छी किताब से आप पढ़ लिए हैं तो लूसेंट टाइप की किताब पढ़ने में मजा आएगा, आपको रिवीजन लगेगा कि रिवाइज हो रहा है। और हाँ, फिर मैं कहूँगा करंट अफेयर्स पे 2 घंटा दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए एक पेपर ले रहे हैं आप तो पेपर पढ़िए, पेपर में बहुत समय बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद कुछ अच्छे मैगजीन या इंटरनेट से कुछ मटेरियल कलेक्ट कीजिए और उसका एडिटोरियल पढ़िए, उसको संभव हो तो लिख लीजिए, तो उससे आपका करंट भी यहाँ वाला करंट भी बनना शुरू हो जाएगा। ये जो बिहार वाला सेक्शन है, ये जब बाद में भी आप तैयार कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग, हम लोग यही करते थे, ये सालों भर पढ़ते रहते हैं, जब परीक्षा नजदीक आएगी, परीक्षा को 1 महीना 2 महीना बचेगा, 1 महीना, तो विवास पैनोरमा चाहे लूसेंट अरिहंत तो अगर बिहार स्पेशल निकालता है बुक, उसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर आना होगा तो वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आ पाएगा, इसलिए इसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है। ये देखिए मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन यहाँ 10 क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे, बिहार स्पेशल भी बाद में कर लेंगे, यही मेन है। चाहे आप पीटी में रहिए चाहे मेंस में रहिए, देखिए ये सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स, यहां भी और यहां भी मुख्य है वो, उस पर जोर दीजिए और ऑप्शनल 2 घंटा पढ़िए। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने एक अभी सोचा है, एक विचार मेरे मन में है कि मैं 66वीं बीपीएससी के लिए एक एक सेक्शन इसमें से उठा करके, जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री उठा लिया या पॉलिटी उठा लिया, कोई एक सेक्शन उठा करके, और पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी भी साथ साथ मैं अब शुरू करवा रहा हूं। संभव होगा तो लाइव क्लास भी मैं कुछ करवाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोग रिदम में आ जाएंगे, उसमें क्या पढ़ना है। अब मान लीजिए इसके लिए कैसे पॉलिटी में क्या क्या पढ़े कि हमारा इधर भी और इधर भी कंप्लीट हो, तो चैप्टर वाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग रिदम में आ जाइए और सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए, तो इसके साथ हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि कैसे कितना पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ मैंने बता दिया कि इस 300 नंबर ये मेरे पिछले वीडियो में भी बना हुआ है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि बस ये आप कैसे कितना पढ़ें, कितना समय किस पर दें, कहां से शुरुआत करें तैयारी, आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, क्लियर है? तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पे विराम देता हूं। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में जल्दी हम लोग मिलते हैं। आप लोग एकदम तैयार हो जाइए लाइव क्लास के लिए कि हम लोग इसको शुरू कर सकें। जिनका ऑप्शनल है, हिंदी हो हिस्ट्री हो, आप अपना उस पर समय लीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हम लोग जीएस में शुरुआत करते हैं अब यात्रा। हिस्ट्री या पॉलिटी से मैं शुरू करूंगा, या तो हिस्ट्री से या पॉलिटी से उठाऊंगा और उसको शुरू करूंगा, क्योंकि मेंस में पॉलिटी में बहुत ज्यादा नंबर है, 100 नंबर है, लगभग 114 नंबर है। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।